में जान होती है दोस्तों, जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तोपखाना राविंद्र सिंह परिहार, अग्निवीर इस सभागार में आए हुए सभी सैनिकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और उस सहवान में बैठे उनका अति अभिनंदन करता हूं। अभी समय ज़्यादा न लेते हुए अभी हम स्टार्ट करेंगे। हम अग्निवीर क्यों बनना चाहते हैं, हम शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे। अग्निवीर इसलिए बनना चाहते हैं हम कि जब देश में कोई आपदा लड़ाई लड़ेगी तो कोई कॉलेज नहीं चलेगा, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, कोई ट्रक नहीं चलेगा, केवल लड़ाई चलेगी। तो हमें लड़ाई का कला नहीं पता है तो हम बेमौत मारे जाएंगे। अभी यूक्रेन में यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी जिसके पास पैसा है, अरबों के कंसोल बना रहे हैं अपने घर में, इंजीनियर ले रहे हैं कि 10 अरब खरब देंगे, एक हमारा रूम बना दीजिए ताकि हम तोप खाने के फायरिंग से या मिसाइल से बच सकें। तो ऐसी कुछ विधियाँ आप लोग हम बताएंगे आपको जो कि आप लाइफ में काम आएगी। इसलिए हमें अग्निवीर बनना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया जो 4 साल किया हुआ है, तो मिनिमम तकरीबन अपने देश के 10-12-15 साल में मैक्सिमम तकरीबन 50% सभी जो एक नागरिक पूरे अग्निवीर बन जाएंगे। ये एक मेन मकसद है। दूसरा, सेना हरदम क्या यंग रहेगी, हर 4 साल बाद में नए आएंगे तो सेना यंग रहेगी। आप जो लड़ाई की पूरी गतिविधियां आप सीख जाएंगे। यूक्रेन युद्ध क्यों नहीं हार रहा है, कोई बताएगा आपको? यूक्रेन छोटा सा कंट्री की इसलिए नहीं हार रहा क्योंकि वहाँ पर कंपल्सरी है मिलिट्री ट्रेनिंग है। एवरी आपका जो एवरी मैन इज ए सोल्जर, हर एक आदमी सोल्जर है वहाँ पर। देखिए कैसे हार सकता है आदमी। यहाँ पर एक आदमी को सोल्जर लगाना पड़ेगा, आर्मी में अटैक आ गए तो अगर सभी आदमी सोल्जर हो तो आर्मी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सोल्जर बनना। और सलमान सर ने बताया कि सोल्जर मतलब वही नहीं ड्रिल पीटी नहीं करना, बहुत कुछ गतिविधियाँ हैं तो वो आपने सीखना है उसके अपने लाइफ में, और लाइफ में आपके काम आने वाली चीज़ें। फिर दोहराता हूँ आपको कि अग्निवीर आपका जो एक सेकेंड लाइन डिफेंस है अपने पूरे अपना देश का, आपका सभी हम रक्षक है। वो आपका जब लड़ाई जैसी स्थिति आएंगी तो हम सभी यहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगी, केवल युद्ध चलेगा। तो उसी के लिए अभी हम आप चर्चा करेंगे कि अग्निवीर क्यों बनना चाहिए। अभी आप देखेंगे सोल्जर जॉब पहले अलग टाइप की भर्ती थी, अभी अलग टाइप की भर्ती, न्यू पैटर्न। ये डाटा आपको मैं मानता हूँ सब आपको मिलता है ऑनलाइन, लेकिन मैं कम से कम 2-3 घंटा कल से तैयारी करके ये सब स्लाइड्स तैयार किया हुआ। तो प्लीज़ देखें इसे, और उसके बाद में इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर है तो नोट कर सकते हैं छोटा मोटा, बाकी सब ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑनलाइन आपको 20 पेज पढ़ना पड़ेगा तब छड़ा हुआ चीज़ मिलता है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सोल्जर्स कौन सा? टाइप ऑफ सोल्जर्स में आपका ये अग्निवीर सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटीज़ में आपका गन चलाने के लिए भी मिलेगा आपको, गाड़ी चलाने के लिए भी मिलेगा आपको, टेलीफोन ऑपरेटर भी मिलेगा आपको, ये जनरल ड्यूटीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद सोल्जर जी टेक्निकल्स में आते हैं आपका सोल्जर जो आते हैं कि जैसे आपका सर्वेयर, उसके बाद में रडार ऑपरेटर्स, और जितने भी टेक्निकल्स जो इक्विपमेंट है उनको हैंडल करने वाले आपको ये टेक्निकल सोल्जर्स का इसका अलग से। उसके बाद है ट्रेडमैन्स मीन्स होता है आपका जो भी आपका हो गया आपका खाना बनाने वाले, उसके बाद क्या आपका वॉशरमैन हो गए, पेंटर हो गए, कारपेंटर हो गए, जितने बार जो आप बाकी जो आपका हेल्पिंग जो फोर्सेज होता है ये ट्रेडमैन्स में आता है, इसमें सोल्जर ट्रेडमैन्स ये वाला। उसके आगे पर क्लर्क्स और एसकेटी। क्लर्क्स आपका जो कि डॉक्यूमेंट्स करते हैं, आपका कैजुअलिटी पब्लिश करते हैं, आपकी छुट्टी गए आए गए छुट्टी का कागज़ ये पूरा कर्ज करते हैं, और इसको स्टोर कीपिंग टेक्निकल ये भी क्लर्क्स होते हैं। ये आपकी पूरे जितने गन घोड़ा गाड़ी आपकी वर्दी ये सब डिमांड करते हैं क्लर्क से। उसके बाद नेक्स्ट है अग्निवीर सोल्जर्स NA नर्सिंग असिस्टेंट फार्मा। जो बच्चे यहाँ फार्मा वाले आए हैं आज बड़ी खुशी हुई कि फार्मा एक बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन मेरे उसमें आपका UCC में पूरे मैक्सिमम फार्मा वाले बच्चे हैं। अभी भी यहाँ फार्मा वाले बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। तो जो भी फार्मा करेंगे तो उन्हें नर्सिंग असिस्टेंट और ये आपका ये पूरा वहाँ पर मिलेगा उनको, तो पूरा मेडिकल्स वाली ड्यूटीज़ मिलेगी। अब मेडिकल्स ड्यूटीज़ में आपका जो प्लस लगा होता है वो आर्मी के अंदर उस गाड़ियों पर वार नहीं किया जाता है। हमने एक संधि किया हुआ है, बाकी देशों में जहाँ पर प्लस गाड़ी हैं मेडिकल्स वाली हैं उसमें कोई गोला बंदूक नहीं चलाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अग्निवीर ओमेन अभी नया स्टार्ट किया हुआ है।
अभी लड़का लड़की सब बराबर हो रहे हैं, तो कोई उसमें नहीं है। अभी वुमेन्स स्टार्ट किया मिलिट्री पुलिस में, तो मिलिट्री सेना पुलिस में आपको लाल कैप होता है, और जितनी बार जो आपका जो इनडिसिप्लिन कार्रवाई को लोग रोकते हैं। अभी वहाँ पर एक गाड़ी, अगर एक जिप्सी चलनी है 20 किलोमीटर, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं ऑफिसर्स हूँ, मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर जा सकती है मेरे को ऑफिस छोड़ने आने के लिए। अगर उसने मिलिट्री पुलिस ने पकड़ा कि साहब आपकी 25 किलोमीटर चल चुकी है, तो फाइन लग जाएगा। 5 किलोमीटर का जो भी होगा वो आपका जुर्माना भरना पड़ेगा। और भी जितने भी इनडिसिप्लिन केसेज हैं वो मिलिट्री पुलिस हैंडल करती है, उसमें सिविल पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। तो वो बहुत अच्छा ड्यूटी दिया है वुमेंस को। और हमारे देश में जो नारियाँ बहुत बिल्कुल ईमानदार से काम करते हैं, इसलिए बिल्कुल वुमेंस को लगाया गया होगा कि बाकी तो चलो ठीक है, नहीं ये वुमेंस कभी भी आपको वो नहीं छोड़ेंगे आपको, वुमेंस मिलिट्री पुलिस के लिए। अग्निवीर आपका एजुकेशन हवलदार या ऑटोमेटेड एक फोटोग्राफी, जो आपका एजुकेशन जो पढ़ाने वाले यहाँ टीचर्स जाते हैं, जिसको BA MA होता, PG एंड अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट, वो आपको वहाँ मैपिंग कराते हैं। हिंदी कराएंगे, जो बाहर के जो साउथ वाले आते हैं, जो सोल्जर्स आते हैं, उन्हें हिंदी पता है, हिंदी सिखाएंगे आपको, इंग्लिश सिखाएंगे आपको, उर्दू सिखाएंगे। पाकिस्तान में लड़ाई लग गई तो चाइनीज़ सिखाते हैं। तो ये जो अपना ये अलग डायरेक्ट उसमें आपका भर्ती होता है आपका, इसमें ये डायरेक्ट हवलदार से। आपका हवलदार बनने में हो सकता है कि 5 साल लग जाए, ये डायरेक्ट एंट्री हवलदार से। और उसके बाद में आपको ये ऑटोमेटेड ये अपना रेडियोग्राफी, जो कि मैप जोड़ते हैं इसमें डायरेक्ट आपका कहाँ खड़े हैं, कैसे लड़ाई लड़नी है, पूरा साइन मॉडल क्लॉथ मॉडल बनाते हैं। ये डायरेक्ट हवलदार से एंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपका ये जेसूस जूनियर कमीशन अफसर RT, जो पंडित जी होते हैं धर्मगुरु। तो वो धर्मगुरु आपका ओनली फॉर आपका पूजा पाठ करना ही नहीं है। सबसे पहले वो सोल्जर्स हैं, उनका बंदूक भी साथ में होगा और आरती भी करेंगे। अगर दुश्मन आ गया है तो वहाँ पर एक मोर्चा भी संभालेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये नहीं कि आप पंडित जी हो गए तो मैं तो पंडित जी हूँ क्या मंत्र करूँगा, तो मंत्र मारने से दुश्मन नहीं रुकेगा, गोली चलाना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर पंडित जी है, इसमें आपका RT रिलीजियस टीचर, और आपका JSU आपका ये कैटरिंग है, कैंटीन लिख दिया हुआ है। जो बच्चे यहाँ पर आपका फूड वाले कोर्सेज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट JSU में 1 स्टार आपको 10-15 साल सर्विस करता है तो 1 स्टार मिलता है। और जूनियर कमीशन अफसर होगा आपका राष्ट्रपति कमीशन होता है, तो नॉर्मल रैंक्स नहीं है आपका ये। तो यहाँ से ये 2 JSUs भी इंट्रेंस है। अभी इसको हम आपको और भी आगे बढ़ेंगे, इसी को डिटेल करेंगे। अभी आपका पार्ट 1 में आ गया रिटर्न। क्या आ गया आपका? रिटर्न में आपका सोल्जर GD, सबसे पहले मैक्सिमम सोल्जर GD की ज़्यादा होती, नफरी होती, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। रिटर्न्स में आपका GK 30% आएगा, कितना सॉरी जो आपका इसमें है आपका 30% GK आएगा। जुड़े हुए हैं जो सोल्जर जुड़े हुए हैं आपका विश्वविद्यालय के, मैं डेली भेजता हूँ ऑनलाइन। आपका डेली आपका क्वेश्चन जा रहे क्वेश्चन। यस सर। अभी आपको पूछे कौन है आपका उपराष्ट्रपति, कौन है उपराष्ट्रपति भारत देश का? आपका जो उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। हाँ, श्री लगाना है, कभी भी मिस्टर लगाना है। क्लियर है? तो GK आपका आएगा 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद में आपका जनरल साइंस आएगा, ये 40 मार्क्स आपका 40% 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। मैथ का आएगा आपका 10 क्वेश्चन और 20 मार्क। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आएगा 10, और इसमें आपका 5 क्वेश्चन 10 मार्क। टोटल आपका 60 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स आएगा। निगेटिव मार्किंग होगी इसकी आधा मार्क्स की। कितनी होगी? हाफ मार्क की। आपको सोच समझ के जवाब देना है। हर एक मार्क आपका कितना है? आपका 2 का। कितना है आपका? 2, तकरीबन 2 के होते हैं, तो ट्राई करें। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल। क्या है आपका? आवाज सुनिएगा, कौन सा है? टेक्निकल। जिसको मैंने बताया आपका रडार ऑपरेटर होंगे, आपका सर्वे होंगे, आपका जितने टेक्निकल इक्विपमेंट्स होंगे, आपका जो आपका इंजीनियर्स चलाते हैं, आप इंजीनियर्स लोग चलाते हैं, तो आपका पूरा वो टेक्निकल होगा इसमें। आपका क्या है इसमें? आपका मैथ का 15 क्वेश्चन है, 60 मार्क। कितने हैं आपका? 60 मार्क। उसके बाद का फिजिक्स है आपका 15 क्वेश्चन 60 मार्क। केमिस्ट्री के आपका 10 और आपका 40 मार्क्स। उसके बाद टोटल 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। बाकी में 100 था, इसमें आपका 200 मार्क्स हैं। क्लियर है? यस सर। ये कौन सा था आपका? नंबर 2 आपका टेक्निकल एंट्रेंस, आपका एंट्री।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेडमैन्स। क्या है आपका? ट्रेडमैन्स। और ट्रेडमैन्स क्या होता है, कौन बताएगा? ट्रेडमैन्स आपका पेंटर, कारपेंटर, कुक। क्लियर है? तो उसमें भी आपका भर्ती होती है आपका। इसमें आपका जीके के आपका 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क होगा। जनरल साइंस आपका 15 40 मार्क्स, मैथ के आपका 15 30 है। उसके बाद में लॉजिकल साइंस 5 क्वेश्चन 10 मार्क, टोटल 50 में 100 मार्क। क्लियर है? यस सर। आपका हर एक दो मार्क्स का है। नेगेटिव मार्क्स की कितनी? आधा की। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, ये है बोनस पॉइंट। क्या हो गया आपका? क्लर्क्स बोनस पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? क्लियर है? बोनस पॉइंट्स में आपका है आपका सर्विंग, जो फौजी हैं उनके बेटे और उनके बच्चे और भाई के लिए आपका 20 मार्क। कितना मिलेगा आपका? 20 मार्क। एक बच्ची ने किया था कि आप मेरे पापा आर्मी में हैं, तो 20 मार्क आपको यहाँ पर मिलेंगे उसमें बेनिफिट्स में। ये मेरे यूसीसी में एक भी फौजी का बेटा नहीं है। ये पता नहीं क्या कोई बता सर कि गांव से लोग भाग ज़्यादा जाते हैं, ये सिटी से बहुत आते नहीं बच्चे। ये क्यों नहीं आते हैं आप लोगों को इसका बहुत समझेंगे बाद में जब लड़ाई लगेगी। तो एनसीसी ABC, ए होगा तो 5, बी होगा तो सॉरी यार यूसीसी का एक है ना बैक, हाँ बैक करिए। हाँ ए होगा तो 5, बी होगा तो 10, 15 मार्क्स सी के लिए। क्लियर है? एनसीसी के बच्चे अभी मार्क लिया था, आधे बच्चे ने छोड़ दिया। उसका महत्व नहीं समझते हैं। पहले इसके पहले उनका रिटर्न था ही नहीं। अभी तो रिटर्न कुछ मार्क्स दे दिया हुआ है, रिटर्न टेस्ट होता ही नहीं इसमें अफसर लेवल में, ओनली फॉर इंटरव्यू है आपका, बाकी चीज़ के लिए। तो इसकी महत्व समझे एनसीसी का। उसके बाद सर्टिफिकेट हैविंग ये O+ लेवल, ये आपका जो आपका कंप्यूटर वाला ये इसमें है 15 मार्क मिलेंगे आपको। हैविंग ये कंप्यूटर हो गया आपका, भूल गया लिखना इसमें। नंबर सी देखिए आपको, कैंडिडेट हैविंग ए कंप्यूटर्स O+ लेवल का, जिसके पास में सर्टिफिकेट होगा उसे 15 मार्क्स मिलेंगे। ये किसके लिए? ओनली फॉर आपका क्लर्क्स के लिए। किसके लिए है? किसके लिए? आप लोग जुड़े नहीं, हम कुछ बात कर रहे हैं यहाँ, बच्चे बात मत करिए, नहीं तो आपको ऊपर चला जाए क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा आपको क्या हो गया। उसके बाद में नीचे आया आपका IIT फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर। आपका फर्स्ट ईयर के 30 मार्क है, सेकंड के 40 और थर्ड ईयर के 50 मार्क है। ओनली फॉर आपका टेक्निकल एंट्री। किसके लिए होगा ये? टेक्निकल एंट्री के लिए आपका ये काम आएगा आपके मार्क्स। स्पोर्ट्समैन नहीं तो स्पोर्ट खेला शुरू कर दिए, चल रहे हैं स्पोर्ट्स चल रहे हैं। स्पोर्ट्समैन का आपका इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का 20 मार्क। कितने मिलेंगे? 20 मार्क्स। उसके बाद में स्टेट लेवल का 15 मार्क्स, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज 10 मार्क, डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका 5 मार्क्स। ये सर्टिफिकेट आपका जब आपको इक्वल जब नंबर लेके आप लोग दौड़ते हैं तो फिर इसमें ये काम आते हैं आपको। एडिशनल क्या किया आपने, तो एडिशनल भी ये था आपका रिटर्न था आपका। उसके बाद फिजिकल आपका, फिजिकल क्या कैपेसिटी मांगते हैं। पहला आपका फिजिकल्स में क्या है आपका? रन होगा। कितना होगा रन आपका? 1.5 किलोमीटर, मतलब आपका 1 मील। कितना? 1 मील का टाइमिंग है 5:30 और आपका मार्क्स के 60 मार्क मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? 60 मार्क। उसके बाद में दूसरा है आपका 5:31। अगर आपने उसके बाद में आते हैं तो लिए आपका है 10 बीम पुलअप्स मारेगा तो 40 मार्क्स, 9:33, 8:20 और बैलेंसिंग आपका क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। आपका गड्ढा खोदना है, आपके जो मार्क्स नहीं है तो क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी क्या है इसमें आपका मेडिकल्स क्या, तो सोल्जर ट्रेड में 168। कितना है? कितना है? आवाज नहीं है, कितना है? 168 आपका। इसमें आपका ये फिक्स नहीं है आपका। कभी कभी क्या होता है, अभी परसों आया था कि ज़्यादा बच्चे हो तो 170 कर दिया था, बल्कि गलत है एक्चुअल। वैसे पर अगर कोई आपका कोर्ट में जाए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 170 कर दिया था। कितना कर दिया था? 170। तो आप लोग जो नीचे खड़े हुए हैं तो थोड़ा सा बढ़ा के जाए आप लोग, 1-2 सेंटीमीटर आप लोग पक्का बढ़ा के जाए इसमें। उसके बाद में आपका जो क्लर्क्स के लिए 162 है। कितना है? 162। उसके बाद चेस्ट 77 और +5 है आपका फुलाने पर। कितना है? फुलाने की विधि। यहाँ पर आपका मैं डी ब्लॉक में मेरा ऑफिस है, यूसीसी ऑफिस का है, तो उसमें आपका एनसीसी, यूसीसी, एनएसएस के बच्चे अलावा भी कोई बच्चे जुड़े हुए हैं। आपका भी स्किल डेवलपमेंट क्या आ रहे हैं आप लोग, तो कभी भी ये मेरा एडिशनल है, कभी भी आइए हम सिखाएंगे आपको। कभी आप लोग आइए, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भरा हुआ तो नहीं सिखाएंगे आपको।
कोई भी यहाँ पर जो AKS के अंदर गिट के अंदर आता है तो उसे हम क्लास पक्का सिखाएंगे। वेट है आपका 50 kg, कितना है 50 kg। उसके बाद में आपका ये कॉन्टेक्ट वेबसाइट दे रखा है आपको, ये आप जरूर लिख लें अपना, ये आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक क्लिक में सब आ जाएगा, ये कर लें इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, क्या है आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले आपका मार्कशीट, क्या है आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट अपना आपका फोटोकॉपी उससे करा लीजिए मार्कशीट का, 10th का 12th का। उसके बाद में आपका एडमिशन कार्ड, क्या है आपका एडमिशन कार्ड। उसके बाद आधार कार्ड। उसके बाद में 20 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोज। उसके बाद में आपका ब्लैक में क्या होगा आपका जो सफ़ेद होगा, कौन सा होगा, फोटो के जो बैकग्राउंड रेड नहीं होगा, नीला नहीं होगा, क्या होगा आपका व्हाइट होगा, क्या होगा व्हाइट। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको फोटो नहीं चलेंगी। उसके बाद टेस्ट नहीं कराना है फोटो। उसके बाद फोटो में आपका क्लीन सेव होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, हेयर कटिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए आपका, ये नहीं कि आपको सेव नहीं किया वो फोटो चलेगी नहीं। तो इस टाइप का फोटो आपने बनवाना है। उसके बाद में आपका जो भी आपका जो 8th जो आपका ट्रेडमैन्स 8th और 10th है, तो इसका आपका ये जिला शिक्षा अधिकारी का उसमें अटेस्ट करना है सर्टिफिकेट, क्लियर है। जो आपका 8th वाले जो बच्चे हैं ट्रेडमैन्स में जो बताया था मैंने, उसमें जाने के लिए आपको अटेस्ट चाहिए, आपका ये चाहिए आपको विथ फोटो। पहले फोटो नहीं थी, फोटो लगाना है आपने उसमें। उसके बाद में उसका तहसीलदार या DM का साइन होगा आपका। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, कौन सा होगा, जाति प्रमाण पत्र। जाति मतलब वहाँ कोई ऐसा जाति रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी फौजें हैं जिसमें कि केवल आपका राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, क्लियर है। तो वहाँ पर आपके जात के आधार पर उसको आपको टोली बनाई जाएगी। बाकी वहाँ पर कोई जात के आधार पर रिजर्वेशन आर्मी में नहीं है। यहाँ पर यही बहुत बड़ी उसमें, क्योंकि एक थाली में खाना खाते हैं हम लोग, क्योंकि लड़ाई लड़नी है, क्या करनी है, हाँ। अगर इसमें इतना भेदभाव करेंगे ऊपर नीचे वाले का, तो फिर गोली आगे जाकर के नहीं पीछे भी आ सकती। तो बहुत भी वहाँ दोस्ताना व्यवहार और बहुत ऐसे डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका धर्म प्रमाण पत्र भी शुरू हो गया है, क्या हो गया आपका धर्म प्रमाण पत्र भी बनवाना है तहसीलदार से। उसके बाद में स्कूल्स के जितने सर्टिफिकेट आपको मिले हुए हैं, कोई कल्चर्स का कुछ भी है, वो सब सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाना है। उसके बाद में आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका, कितना, आवाज आ रही है मेरी, आपकी नहीं आ रही आवाज। जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने पहले आपने कहीं कुछ केस कर दिया, झगड़ा हो गया, पुलिस का FIR हो गया, तो आपका फिर वो अमान्य माना जाएगा। वहाँ से भी होता है, आप भेज दिया, वहाँ से भी एक आता है आकर के आपका करेक्टर चेक करने के लिए पुलिस में वेरिफिकेशन में, तो फिर आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो उसमें आपका ताज़ा बनाएंगे। वैसे कोशिश करेंगे आप लोग ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा वाला केस नहीं करेंगे कि कोई भी आपका पुलिस केस हो जाए। उसके बाद में आपका अनमैरिड, जितनी भर्ती मैंने बताई है सब में क्या चाहिए, अनमैरिड, क्या चाहिए, अनमैरिड्स, क्लियर है। मैरिड से होगा आपका होगा तो उसको फिर वहाँ पर अमान्य माना जाएगा। उसके बाद में आपका और भी जितने एडिशनल्स कोई आपका कोई प्रशस्ति मिला हुआ है DM द्वारा या आपका किसी लेवल से अधिकारी द्वारा, तो उसको भी आपने ले जाना, वहाँ भी आपकी उसको प्लस पॉइंट मार्किंग होगी, क्लियर है। तो कोई सर्टिफिकेट आपने छोड़ना नहीं। उसके बाद में आपका एक रह गया था सैलरी आपको हो रही इसमें, सैलरी रह गया बताना आपको। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा, उसके बाद में 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा, बाकी आपको जमा रहेंगे आपको। सेकंड ईयर में 33 मिलेगा आपको, और आपका 23,100 इन हैंड मिलेगा। लास्ट थर्ड ईयर में मिलेगा आपको 36 5,580 मिलेगा आपको कैश इन हैंड। उसके बाद 40, उसके बाद में 28 मिलेगा आपको इन हैंड, और उसके बाद 4 साल बाद में आएंगे तो 11.71 लाख आपको मिलेगा, क्लियर है।
और उसके बाद में उसमें भी कुछ आप बचा लेंगे, ऊपर भी जो मिलता है तकरीबन आपको 15 से 20 लाख का कोई भी आप लोग अपना आगे पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग क्लियर है? आपका डॉक्टर का, इंजीनियर का 4 साल में तो ऐसे बच्चे घूमते रहते हैं, तो आगे पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में कोई बिजनेस है ना, बस आ जाएंगी आपको, 1-2 बस ले सकते हैं लोन पे, कोई आपका छोटा बड़ा धंधा कर सकते हैं आप लोग। आ रहा समझे? यस सर। और उसके बाद एक जज्बा होगा कि हमने एक सोल्जर्स में किया हुआ है, पूरा जो कोई ऐसा कोना देश का बच्चा नहीं होगा कि जहाँ पे घुमा नहीं होगा। विदेश भी आपको भेजेंगे आपको ट्रेनिंग में। तो ये आपका था जो यहाँ पर सैलरी का वो आपने देख लिया हुआ है। और सैलरी के साथ साथ में जब वापस आप आएंगे तो हर एक आपका डिपार्टमेंट्स में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, फैक्ट्रीज में मिलेगा, जितनी और भी आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इसमें, आपका पुलिस में यहाँ वहाँ सब में आपका एक रिजर्वेशन मिलेगा, कितने % आपको अग्निवीर वालों का कोटा होगा। तो 4 साल एक आपका एक क्या है, आपका एक पिकनिक टाइप का रहेगा। कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? पिकनिक टाइप का रहेगा, बिल्कुल कुछ भी सीख के आएंगे जो अपने देश को आने में आपको उसको देंगे, उसको आउटपुट देंगे। कम टू लर्न, गो टू सर्व। क्लियर है? आप वहाँ सीख के आएंगे। हमने वहाँ पर 32 साल किया हुआ है। और उसके बाद में ये फील्ड क्यों चूज किया हमने कि यहाँ बच्चों को हम बहुत जो अपनी जो नॉलेज है उसको हम बांट सकते हैं। बाकी किसी कहीं भी सिक्योरिटी अफसर जाकर बैठते उतना उसका लाभ नहीं होता। तो जो भी बताया गया हुआ है इसको, जो अभी साहब का है, आप लोगों का बहुत अनमोल समय है। ज़्यादा समय बोलते ज़्यादा चलने से वो पिक्चर फ्लैप हो जाती है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना एक बार फिर बताना चाहता हूँ जो पहले बताया था कि हमें अग्निवीर से क्या क्या फ़ायदे हैं। क्लियर है? एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका होगा कि जो सेना यंग बनेगी। क्या बनेगी? यंग रहेगी। जवाब दो, कौन सो रहे हैं? सो बेटा, थोड़ा सा सही टाइप बैठो आप लोग। सेना क्या होगी? यंग बनेगी। यंग बनेगी, हर एक 4-4 साल में बिल्कुल चेंज होगा। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, दूसरा फायदा क्या होगा आपका, आप लोग जो सेकंड लाइन जो डिफेंस जो सेकंड लाइन डिफेंस होगी, अपना देश में लड़ाई लड़ने के लिए तकरीबन 8-10 साल में 50% लोग हो जाएंगे। समझ आ रहा आपको? जब देश में आपका कहीं अगर आपदा लड़ाई हो गई तो तकरीबन जो 4 छोड़ के आ रहे हैं तो सभी सेकंड लाइन डिफेंस बनेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद में अनुशासित रहेंगे व्यक्ति। मेरा आज भी यहाँ पर हिम्मत नहीं पड़ता मेरे को कि मैं विदाउट हेलमेट गाड़ी 1 इंच भी चला लूँ। किसने दिया? आपने, आर्मी ने दिया हुआ है। मैं इनडिसिप्लिन आ जाऊँ, विदाउट ड्रेस आ जाऊँ, चप्पल में आ जाऊँ, किसने दिया? इंडियन आर्मी ने दिया। तो ये सब ये डिसिप्लिन अनुशासन रहेगा आपको हर जगह पर। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आप लोग, बहुत प्यार से बात करेंगे हर एक चीज़ को। तो अभी ज़्यादा समय न लेते ही मैं सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना अनमोल समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं। फ्रेंड्स के लिए डॉक्टर लक्ष्मीनारायण शर्मा साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ स्टेज में।